बचाने से पहले नजर उठा के इधर भी देख लो। लेकिन हमारी बेटी ने तुम्हें कहाँ मिल गई और क्या बिगाड़ा है? जिसकी तलाश आज 25 साल गुजर गए, जिसकी तलाश करते करते आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंचा हूं। देखो, हम किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। एक मिनट, ये कौन है? ये महाराज है, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से हमें राजा बना दिया। और इनकी बेटी पूछ लो, पूछ लो। क्या? ये बता, झूठ तो नहीं बोलेगी? नहीं। ये महाराज तुम्हारे पिता श्री से अपनी मर्जी से चुप। इससे कह दो कुत्ते की तरीके मत चिल्लाए। अरे मैं महाराज कुत्ता बन गया। और क्या? हम अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं, तुम लोग इसका पहले शाही पोशाक उतारो तो हम बताएं। नंबरदार देखो, ई चोर ही चोर। तुम मेरी तलवार लेके आओ या मेरी बंदूक। नहीं, जाओ थाने को फोन लगाओ, दिल्ली को फोन लगाओ जल्दी से। ये कपड़ा उतार दियो, इनका कपड़ा की जरूरत लागत है हमेशा। कपड़े की यार शादी भी नहीं हो। मालिक क्या साहिब पेशाब उतरवा लियो। अरे साहिब पेशाब है कि साहिब पोशाक है? अरे ये परेशान कर लिया मुझे। अच्छा भैया, हम चल रहे हैं, अब तो उतार दिया। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? कौनी की जाई हो, चारी का तो ताला लगा है। कहाँ जाओगे? लेकिन तुम हो कौन? हाँ, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी है? दुश्मनी जानना चाहते हो? पहले अरे यार, मारते चले जा रहे हो, क्या दुश्मनी है हमारी तुम्हारी? क्या क्या तुमने नहीं किया? मैंने क्या किया? तूने मैंने? अभी तुम हमको जानते नहीं हो। अरे हम तुम्हें क्या जाने, एक लुच्चे लफंगे डाकू लुटेरे हो, और कौन हो? और मंत्री बवाल सर पे सेनापति। और मंत्री बवाल सर पे, अरे पाला है किस लिए?
ठहरो। ए छोटू, छोटू, हंटर उठाओ। एक एक कपड़े उतराओ इसके। मेरा पैजामा फाड़ दिया महाराज ने। तुझे तो अभी नंगा करके इसी महफिल में नचाएंगे। तेरा करो और इसके कपड़े उतारो, नंगा कर दो साले को। ठीक है महाराज, जैसा आपका आदेश वैसा मेरा काम। आओ आओ महारथी आओ। राज में खूब गुंडाई करे। अब हम किसी को नहीं देखेंगे। अरे तो हम तो देखा बना। लंबरदार देखो आदेश मिला है, धीरे धीरे मारब, जोर जोर चिल्लायो, हमा मारा लागत नहीं ना। दो चार जने हमसे रोज मरुआवे आवत है कि अच्छा ट्रेनिंग कर। अपाए जान भैंस के देख के भैंसा वो कर रहा है। आज साले ऐसी मार मारत की दिखाइया मूती मरी है। बच्चों आप लोग जोर से ताली बजाओ, साले को हिजड़ा बना देंगे। अरे हुरैया होने वाली है, अरे हुरैया होने वाली है। अरे ठाकुर का पड़ा दिया उतार। मेरे जिगरी दोस्त हो। जो खाता था वो खिलाता था, जहां जाता था वहां ले जाता था। आज समय गिर गई तो तुम भी मारने लगे। जहां जात रहे वहां ले जात रहे अपने मतलब के लिए। जौ खात रहे, जौ खवात रहे अपने मतलब के लिए। और साले जूता लात खा रहे, जूतो लात तो खाओ। एक बार मेरी बात सुन लो बस। देखो अब मुझे कोई जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन मेरी बेटी से मेरा बदला मत चुकाना। कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर देना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैंने किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, लेकिन आज अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं तुम्हारे सामने। तेरी तरह कायर नहीं है वो बेटी। उस बेटी को मैं प्रताड़ित नहीं करूंगा। उस बेटी को मैं अपनी ही बेटी मानता हूं। और कोई अच्छा सा लड़का देखकर हम उसकी शादी करेंगे। लेकिन तेरा रहना ठीक नहीं है। तू देशद्रोही और समाज का द्रोही, अबलाओं की इज्जत का लुटेरा तू है। ये सब मत कहो। और बदनाम एक शरीफ महाराज को तूने किया हरामजादे। ये आ गए चंदन सिंह भैया। चंदन भैया जी की तरफ से 10 रुपए की नाम है। और उनको कहना है ये साले मंत्रिया का पैजामा फट गया है, उसी पैजामा के जरिए इसकी इज्जत लूट लिया जाए।
बुरे काम का बुरा नतीजा। ना मानो तो करके देखो। बेटी लक्ष्मी, देख मुझे कोई बुला रहा है। हरामजादे, सरदार जी, इसके साथ वो जो महारानी है वो कहाँ गायब हो गई? बुला रहे हैं। उसको लेकर आओ, छछूंदर को। क्यों रे, ये किसके सामने पर्दा कर रही है? तेरा कौन यहाँ है? अरे सारे फसाद की जड़ तो ये है। महाराज कहें, पहचाना? बहुत ही शर्मिंदगी हो रही है। लेकिन एक चीज बताओ। सेनापति विजय सिंह, हाँ आप अभी तक इस दुनिया में कायम है। हाँ, इस बात का मुझे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी। हम लेकिन अपना बेटा तुम्हारे हवाले करके गया था, और वो बेटा कहाँ है? सेनापति विजय सिंह, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात यह है कि तुम अपना बेटा मेरे पास छोड़कर गए थे और हालात कुछ ऐसे गुजर गए इस रियासत में कि मैंने तुम्हारे बेटे को जल्लादों के हवाले सौंप दिया और उसका कत्ल करवा दिया। महाराज, तुमने मेरे बेटे को मरवा डाला। मेरे बेटे को मरवा डाला तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं सुल्तान सिंह जी, नहीं, वो बेटा मरा नहीं बल्कि जिंदा है। बल्कि मुझे इसी जग्गा सिंह ने उस जल्लाद के हाथ से बचाया था। मैं ही हूँ वो श्याम सिंह जो आज डाकू कल्याण सिंह बना हूँ। हमने सिर्फ तुम्हारी परवरिश की, नाजों से पालकर तुम्हारी परवरिश करने के बाद आज तू इतना बड़ा हो गया और तू मेरा सगा बेटा नहीं है। तू मेरा सगा बेटा नहीं है और तुम्हारे सगे पिता महाराज है। संभालो और बेटे के पिताश्री के कदम चूमो और आशीर्वाद लो। सरदार जी, बेटे, अगर ये जग्गा के पिताजी हैं तो फिर मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैं बता रहा हूं बेटे, मेरे पास आओ। परवरिश तुम्हारी राजघराने में हुई है, लेकिन ये बात सिर्फ हम 3 शख्स जानते थे और चौथे आपके पिताजी। हाँ बेटे, वाकई में तुम्हारे पिताजी ये हैं, मैं नहीं। मैंने तो केवल आपकी परवरिश की है बेटे। मिलो अपने पिता से, मिलो। चलो बेटे। पिताजी, पिताजी आप मुझे माफ कर दो पिताजी। कुछ नहीं बेटे, पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और मेटे से ना मिटे बिदना लिखा लकीर का। आज सेनापति विजय सिंह जी, हाँ थोड़े शब्दों में आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर आपको मंजूर हो। हाँ बोलिए। सोच रहा हूं कि आप हमारी बातों पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे। महाराज, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन हमेशा किया है। ये सेनापति आज भी तुम्हारे हुक्म का तामील
करने के लिए तो तैयार फिर हूं। आज मैं आखिरी हुक्म आपको दूंगा और आज के बाद कोई हुक्म नहीं होगा मेरा हाँ आपका। बताइए। मैं मेरी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ रचाना चाहता हूं और आज के बाद इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूं। अति सुंदर है, देरी किस बात की है? बुलाओ अपनी बेटी को। बेटी मीनाक्षी मेरे पास आओ बेटी। मैं तुम्हारी शादी अपने सेना के सिपह सालार सेनापति विजय सिंह के बेटे के साथ करना चाहता हूं। मंजूर है पिताजी। तो फिर ठीक है, आओ और तत्काल हम तुम दोनों का हाथ मिलाकर जीवन भर का साथी बना देते हैं। वैसे अब चलो ठीक है। ये जो मेरा दोस्त जग्गा है वो महामंत्री विक्रम सिंह। हाँ 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 महाराज, आपके बेटे के साथ हम महामंत्री अजय सिंह की बेटी की शादी करना चाहता हूँ। क्या राय है आपकी? अगर मेरी बात नहीं कटी है तो आपकी भी बात नहीं कटेगी। तत्काल इसी वक्त दोनों का गठबंधन किया जाए। साथियों, एक काजल थिएट्रिकल संगीत पार्टी जिसके मालिक गुरु प्रसाद पूर्व प्रधान और ये करौली दमा, ये तहसील डलमऊ जनपद रायबरेली। साथियों, लेखक के मुताबिक कहानी का यहीं पे विराम होता है। हम सबसे कोई त्रुटि और गलती हो तो उसे अपना भाई अपना बेटा समझकर क्षमा करना। और अब आप लोग नाच गाने का कुछ आनंद ले। सारी से मेरे दोस्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है। हेलो और प्रभु आपकी कृपा से